नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने आप कह सकते हैं देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 को क्यों और कैसे हटाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, असल में ये उस पूरे सपने की नींव है जिसके चलते इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मतलब यही वो एक विचार था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस फैसले की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी जिससे जड़ से खत्म करने की बात कही गई, और वो प्रॉब्लम थी अनुच्छेद 370। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अनुच्छेद 370 था क्या? जरा सोच कर देखिए। भारत के अंदर ही एक ऐसा राज्य जिसका अपना अलग संविधान था, अपना अलग झंडा था और अपने ही कानून थे। ये एक तरह का स्पेशल स्टेटस था जो जम्मू और कश्मीर को बाकी देश से एक अलग पहचान देता था। और ये जो फर्क था ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं था। यहाँ देखिए, एक तरफ पूरा भारत जहाँ एक संविधान एक झंडा, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जहाँ एक अलग संविधान और अलग झंडा। ये एक तरह की दीवार थी जो इसे बाकी देश से अलग करती थी। सही मायने में एक देश दो विधान वाली स्थिति बन गई थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असल में इस पूरी बहस की जड़ है। क्या ये न्याय था? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सिस्टम पर नहीं था, ये तो सीधे सीधे समानता और एकता की जो हमारी मूल भावना है उस पर उंगली उठा रहा था। तो इस सवाल के बाद अब बात आती है नतीजों की। मतलब इस सिस्टम की वजह से हुआ क्या? इसे एक नाम दिया गया, अलगाव की दीवार। चलिए देखते हैं कि ये दीवार असल में दिखती कैसी थी। ये जो दीवार शब्द है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, ये एक हकीकत बन चुकी थी। जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत की मेन स्ट्रीम से, मतलब भावनात्मक और कानूनी दोनों तरीकों से अलग थलग कर दिया था। और इससे नेशनल इंटीग्रेशन यानी एकीकरण में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो गई थी। तो फिर सवाल ये है कि इस दीवार के पीछे पिस कौन रहा था? यहाँ देखिए, वो महिलाएं जो अगर राज्य के बाहर शादी कर लें तो उनके बच्चों के अधिकार खत्म हो जाते थे। वो दलित और आदिवासी समुदाय जिन्हें वैसे अधिकार नहीं मिल पा रहे थे जैसे बाकी भारत में मिलते हैं। और तो और देश के कई प्रोग्रेसिव कानून वहां लागू ही नहीं होते थे। और इस अलगाव का सबसे खतरनाक नतीजा क्या निकला? आतंकवाद। जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि इसी अलग थलग माहौल ने चरमपंथ को फलने फूलने का मौका दे दिया। और नतीजा ये हुआ कि जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था वो धीरे धीरे बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। तो हमने समस्या देख ली, उसके खतरनाक नतीजे भी देख लिए। इसके बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। और वो तारीख थी 5 अगस्त। एक ऐसी तारीख जिसे इन सारी समस्याओं के समाधान के तौर पर पेश किया जाता है। 5 अगस्त 2019। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो दिन था जब भारत की संसद ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दशकों से चली आ रही स्थिति को एक झटके में बदल कर रख दिया। तो उस दिन हुआ क्या था? संसद ने एक राष्ट्रपति के आदेश और जबरदस्त संसदीय समर्थन के जरिए अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। वो दीवार जो इतने दशकों से खड़ी थी उसे गिरा दिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बन गए। मतलब अब वहां भी वही कानून, वही अधिकार और वही तिरंगा था जो देश के बाकी हिस्सों में है। आप कह सकते हैं कि नक्शे का वो जो एक अधूरा सा टुकड़ा था अब वो पूरी तरह से जुड़ चुका था। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक फैसले ने एक नई हकीकत को जन्म दिया। तो सवाल ये है कि अब भविष्य कैसा दिखता है? चलिए अब संकल्प और नई उम्मीदों की उस तस्वीर को देखते हैं जो इसके बाद पेश की जा रही है। देखिए, जो नैरेटिव है वो ये है कि इस फैसले के बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई है। कहा जा रहा है कि अब वहाँ इन्वेस्ट बढ़ रहा है, टूरिज्म भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और सबसे जरूरी वहाँ के युवाओं के लिए नए मौके खुल रहे हैं। मतलब आतंक और अलगाववाद से हटकर अब शांति और विकास की तरफ एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। आज जब तिरंगा कश्मीर की वादियों में लहराता है तो पूरी दुनिया भारत के संकल्प को देखती है। ये जो लाइन है ना, ये इस फैसले की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ एक कानून का बदलना नहीं था, बल्कि इसे राष्ट्रीय गौरव और एकता के एक बहुत पावरफुल मैसेज की तरह देखा जाता है।
और आखिर में ये पूरा नैरेटिव इस बात पर आकर खत्म होता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, नहीं, बल्कि इसे 125 करोड़ भारतीयों की कलेक्टिव विल यानी उनकी सामूहिक इच्छा के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की एक बहुत मजबूत आवाज। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई देश अपने ही बनाए नियमों को फिर से लिखता है तो वो सिर्फ कानून नहीं बदलता, बल्कि अपना इतिहास और अपना भविष्य भी कैसे बदल देता है, इस पर जरूर सोचिएगा।